हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में हमने कल लेक्चर 2 समाप्त किया था। आज हम लेक्चर 3 की स्टार्टिंग करने वाले हैं। उससे पहले आपको ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये वाला। इसके जरिए हम आपको रिवाइज करा देंगे एक बार कि कौन सा क्वेश्चन था वो। तो देखिए आप 336 और इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर क्या मतलब गुणनखंड होते हैं, ठीक है। 336 करा। सबसे पहले भैया 2 से कटिए हो। 2 एक कम 2, 2 छंग 12, 2 अठी 16। फिर भैया कितने से कटिए हो, 2 से फिर से काटो। 2 अठी 16, 2 चक्कू 8। फिर भैया 2 से काटो, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। फिर 3 से काटोगे आप, क्योंकि 21 जो है 2 के पहाड़े में नहीं आता है, ठीक है। तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 7 एक कम 7 हो जाएगा। अब भैया 54 11 काटो। अच्छा, काट लेते हो आप लोग, नहीं काट लेते होगे उम्मीद है। फिर 2 तेरे भैया काटो। 2 दूनी 4, एक बचा, इधर एक आएगा। 2 सत्ते 14। अब देखो 3 नवा 27, 2 से कटेगा नहीं। 3 तिहाई 9। और भैया कितना आएगा, 3 अक्का 3 अक्कम 3। ठीक। अब इतने आपने फैक्टर कर लिए। अब इसको इधर लिखो, लिखिएगा। उत्तर डालो या सॉल्व डालो, जो कुछ भी। तो 336 बराबर और 54 बराबर 336 के गुड़े में 2 गुड़े 2 गुड़े 2 गुड़े में हाँ 2 गुड़े में हाँ कितने 3 गुड़े में हाँ 7। और इधर 2 गुड़े में हाँ 3 गुड़े में हाँ 3 गुड़े में हाँ 3। एच डॉट सी डॉट एफ वो भी कितने का 336,54 का बराबर। इमा देखो कि दोनों चीज़ों में है जो कॉमन मिले। क्या दोनों चीज़ों में जो कॉमन मिले। कॉमन किसे कहते हैं, जैसे कि ये 2 इसमें भी है और ये 2 इसमें भी है, ये 3 इसमें भी है और ये 3 इसमें भी है। तो ये क्या है, कॉमन है। कॉमन ले लो, 3 दूनी 6। एच सी एफ कितना निकलेगा आपका, 6 निकलेगा, ठीक है। एच सी एफ आपका कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। एच सी एफ आपका जो है 6 निकलेगा। एच सी एफ आपका कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। एच सी एफ, ठीक है। अब एच सी एफ आपका 6 निकलेगा भाई। एलसीएम आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एल डॉट सी डॉट एम वो भी कितने का, 54, 336,54 का, ठीक है। अब जो सेम सेम है उसे तो हम एक बार लिखेंगे। 2 गुड़े में हाँ ये 3 बार है, और 2 वो भी लिख लो गुड़े में हाँ। 3 भी भैया सेम वाला पहले लिख लो। फिर 3 गुड़े में 3 गुड़े में 7। अब एक चीज देख रहे हो आप, नहीं देख रहे हो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितना आएगा 8 गुड़े में 3 दूनी 6, 6 तीन 6 की 6 दूनी 12, 6 तीन 18। और ये 3 सत्ते 21, 3 सत्ते कितना आएगा आपका 21 आएगा, 21, ठीक। इसकी मल्टीप्लाई करो। 18 अट्ठी 144, 144 गुड़े में 21। जब इसकी आप इसके गुड़ा करोगे आप, तो 21 चक्कू देखो इधर 144 और 21, 4 4 4 गुड़े में 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 एक कम 2, कितना आएगा 4 8 4 12, 8 2 10, 10 2 12 के 2 हासिल 1, और 8 8 4 12 1 13 का 3 हासिल 1। देखो 8 9 10 11 12 13, 13 के 3 हासिल 1, 2 1 3। फिर से एक बार करते हैं। देखो 44 आएगा, 144, यहाँ पर 1 आएगा। देखो यहाँ पर गलत हुआ है, फिर से आप कर लीजिएगा इसे। देखो इधर दो, पहली बात तो ये 144 ऐसे ही रहेगा। 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 एक कम 2, 4 आएगा। 8 2 10, 2 12 के 2 हासिल 1 होगा,
8 9 10, 10 का 0 हासिल 1 होगा, 30 24 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? 30 और 24 आएगा। ये क्या होगा आपका? L.C.M, LCM होगा। ठीक है। अब इसकी आपको सत्यता की जांच भी करनी है। क्या करनी है? इसकी जांच भी करनी है। तो आप इसकी जांच कैसे कीजिएगा? तो एक फॉर्मूला मैंने बताया था, आपको याद होगा शायद। आप यहाँ पर जांच डालिएगा। क्या डालिएगा आप? जांच। जांच का मतलब चेक, चेकिंग, CHEAKING, चेकिंग। ठीक है, चेकिंग। अब चेक करोगे आप जब, तो क्या फार्मूला क्या था कि दो संख्याओं का गुणनफल। क्या फार्मूला था? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल। क्या? दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे L.C.M। क्या? L.C.M। अब देखो आप, गुणनफल दो संख्याएं, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है। 336 गुणे 54 बराबर HCF 6 निकला है, गुणे में है 324। ठीक। अब देखो एक चीज कॉमन याद रखो तुम, आप लोग, इधर इधर का जितना मल्टीप्लाई करोगे, जितना आएगा उतना ही इधर आएगा। अगर इधर कुछ और आए और इधर कुछ और आए तो क्या होगा? गलत होगा, क्वेश्चन आपका गलत होगा वो। ठीक है। अब भाई करो इधर आप मल्टीप्लाई। 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 6 की 6 चौदह 12 13 14 के 4 हासिल 1, 1 यहीं पर रहेगा। 6 की 6 चौदह 12 6 18। अब देखो जितना ये इधर आया उतना ही इधर आएगा। अब कैसे आएगा? देखो इसकी मल्टीप्लाई करो। 336 और 54, 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 3 12 13 14 के 4 हासिल 1, 4 3 12 1 13 गुणे में आप 6 5 30 का 0 हासिल 3, 6 की 6 दिन 5 3 15 16 17 18, 18 के 8 हासिल 1, 5 3 15 1 16, 4 4 8 9 10 11, 11 का 1 भैया हासिल 1, 6 7 8 और 1, कितना आया भैया? 18 144। इतना ही आया है। अगर भाई आपका इधर इधर सेम ना आए, इसे आप चेक कर लीजिएगा। अगर सेम ना आए तो आपका क्वेश्चन जो है गलत होगा, 110% गलत होगा। और अगर इतना इधर भी, इतना भी जितना इधर आए उतना ही इधर आए तो आपका क्वेश्चन एकदम राइट होगा, राइट। ठीक है। अब ये हमने आपको रिवाइज करा दिया है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके बदलते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन आएंगे, ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और कॉपी पर अपने नोट कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन आपको कैसे मिलेंगे? अब आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे? देखिए क्वेश्चन आपको मिलेंगे कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के HCF व LCM ज्ञात करो। सिर्फ बस HCF और LCM ज्ञात करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्या मतलब ज्यादा कुछ नहीं? मतलब उसकी जांच नहीं करनी है आपको। क्या नहीं करनी है? उसकी जांच आपको नहीं करनी है। ठीक है, क्या करनी है आपको? उसकी जांच जो है नहीं करनी है। तो कौन सा क्वेश्चन है? 12 15 और 21। क्या है? 12 15 और 21, ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें आपको इसकी जांच नहीं करनी है। देखो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 12 15 और 21, इसमें क्या करना है? आपको जांच नहीं करनी, गुणनखंड करना है सिर्फ। तो 12 बराबर आपको लिखना है 15, बराबर आपको लिखना है 21, बराबर में आपको लिखना है। अब देखो भाई इसके 12 के फैक्टर करो। 12 के क्या करोगे आप? फैक्टर करोगे। 12 के फैक्टर करो आप, कितना होगा?
इधर आप नीचे कर लीजिएगा 12 के। 12 के करोगे 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। ठीक, अब आप 15 के करो, 3 बचे 15, 5 एकम 5। 21 का करो, 3 सत्ते 21, 7 1 जा 7। थोड़ी इंग्लिश भी पढ़ लिया करो। अब देखो 2 गुड़े में हाँ कितना, ये 2 गुड़े में हाँ 2 गुड़े में भैया 3 आएगा 3। ठीक, अब 15 में देखो 3 गुड़े में 5, 21 में 3 गुड़े में 7। अब यार एक चीज देखिएगा आप, H.C.F वो भी कितने का 12, 15 और 21 बराबर। HCF का मतलब हमने आपको बताया था, पहले देखो 2 संख्याएं होती थी, उनमें आपको कॉमन ढूंढना होता था, पर अब यहाँ पर 3 संख्याएं हैं और तीनों में आपको कॉमन देखना है। कॉमन कैसे देखोगे, देखो इसके गुणनखंड में आपको कॉमन कुछ मिलता है। देखो भाई यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। इसका हम क्या मतलब समझे, क्या मतलब इसका है कि ये जो 3 है वो क्या है, HCF है। HCF है आपका यहाँ पर। तो भाई HCF है तो एलसीएम भी आपको ज्ञात करना पड़ेगा, L.C.M भी आपको ज्ञात करना पड़ेगा। 12, 15, 21 बराबर कितना आएगा, 2 लिखो, 2 गुड़े में 2 गुड़े में 3 गुड़े में 5 गुड़े में 7, 2 दूनी 4, 4 ते 12, 12 पंचे 60, 60 गुड़े में 7। तो इसकी जब गुणा करोगे तो 0 आएगा, 7 छंग 42, यानी कितना आएगा आपका LCM बराबर 420 आएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। तो अगले ही 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ही लगाने हैं। ठीक है, 8, 9 और 25 कितना है, पहला वाला आपका, ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। 8, 9 और 25 और कितना 25, ये क्वेश्चन आपको लगाना है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या करना है आपको, लगाना है घर से। ये वाला क्वेश्चन आपको लगाना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। HCF और LCM कितना निकला है ये आपको कमेंट करना है। ठीक है, और जैसे मैंने बताया है सेम ऐसे ही लगेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। अब देखो एक क्वेश्चन और है, 17, 23 और 29। 17, 23 और 29, यहाँ पर आप इसे रफ कीजिएगा। 17, 23 और 29, 17, 23 और 29 कितना, 17, 23 और 29, 29। अब देखो ये संख्याएं कोई भी संख्याएं किसी भी संख्याओं से नहीं कटेंगी, सिर्फ जो 17 है वो 17 से ही कटेगा। ठीक, और जो 23 है वो 23 से ही कटेगा और 29 भी 29 से ही कटेगा। तो देखो भाई 17 बराबर आपको क्या करना है, 29, 23 बराबर क्या करना है और 29 बराबर में सॉल्व डाल लीजिएगा आप। अब देखो 17 का जब आप वो करोगे गुणनखंड तो 17 एकम 17 ही आएगा और किसी के पहाड़े में ये नहीं आते हैं। 23 का करोगे 23 के ही पहाड़े में 23 आता है। ठीक है, और 29 के पहाड़े में भी 29 ही आता है, 29 एकम 29। ठीक है, तो ये वाला जो है ये वाले ये आपको सेम रहेंगे, इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। 17 इधर ही आएगा, 23 भी इधर आएगा और 29 भी इधर आएगा। अब देखो जब कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है किसी में तो वहां पर HCF कितना होता है, 1 होता है। वहां पर HCF कितना होता है, 17 गुणे में 23 गुणे में 32 बराबर। देखो जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 होता है यहाँ पर HCF, और लासा तो आपको ज्ञात करना पड़ेगा 17, 23 गुणे में नहीं 32। अब देखो कितना, 17 की आपको मल्टीप्लाई करनी है, 32 की करनी है और 23 की करनी है। अब 17 और 23 की करो आप,
23 और 17 के जब आप करोगे 17 17 34 17 3 51 का 1 हासिल 5 17 दूनी 34 34 5 32 34 35 36 37 38 39 कितना आएगा 42 आएगा। 42 से आपको 29 की करनी है मल्टीप्लाई। 9 कम 9 9 9 81 का 1 हासिल 8 आएगा। 9 3 27 28 29 30 31 32 33 34 35 2 1 कम 2 9 दूनी 18 के 8 हासिल 1 3 दूनी 6 1 7 9 2 1 3 8 9 10 10 3 13 के 3 हासिल 1 8 9 10 11 11 339 कितना आया 11 342। ये क्या आया ये भैया आपका HCF आया है। ठीक है तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है अब वो वाला क्वेश्चन आप कर लीजिएगा 8 9 और 25 वाला। एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ वो थोड़ा आप हो सकता है ना लगा पाओ तो ये कुछ क्वेश्चन अलग है। तो देखो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है उसके बाद ही आंसर करना है। ठीक है ये क्वेश्चन आप बड़ी ध्यान से देखिएगा। अब 2-4 लेक्चर और इसी के होंगे उसके बाद में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। तो कितना होगा यहाँ पर यदि HCF क्वेश्चन क्या दिया है यदि HCF क्या मतलब आप जानते हो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF कितने के 306 और 657 जो है संख्याएं दी हैं बराबर 9 दिया है। ये लिखा क्वेश्चन में है 9 दिया है तो LCM ज्ञात करो। तो L.C.M क्या करो ज्ञात करो। LCM ज्ञात करो या कीजिए। ठीक है LCM ज्ञात करो। अब देखो HCF तो आपको 9 दिया है संख्याएं दोनों दी हैं। अब इसमें क्या आपको ज्ञात करना है सिर्फ LCM ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे देखो फार्मूला मैंने आपको बताया था पहले भी। उत्तर आप डाल लीजिएगा सॉल्व। देखो HCF बराबर कितना दिया है HCF बराबर कितना दिया है 9 दिया है। अब देखो इसमें कंडीशन क्या दी है HCF बराबर HCF। अब देखो वो वाला फार्मूला आपको याद है पहली संख्या नहीं दो संख्याओं का गुणनफल। अब ऐसे लिखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल का मतलब क्या होता है गुणा मल्टीप्लाई बराबर L.C.M गुणे HCF। या आप इधर इसे लिखिएगा और उधर उसको लिखिएगा फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है HCF गुणे LCM। ठीक दो संख्याएं भाई कौन सी हैं ये वाली पहली संख्या ये दूसरी संख्या ये 3 ये और 52 पर भैया HCF याद करो आप HCF याद करो आप याद करो कितना है 9 दिया है। हम तो ज्ञात ही करना है हमें वाला पोर्शन आपको इधर पक्षांतर की करना गुणे में है L डॉट बराबर 306 कितना 600 इतना कर। ठीक देखो ये वाले जो 9 है आएंगे तो L आगे उठा लेना है तो L देंगे बराबर गुणे में 6 में कितना 9। अब इसमें काटना 9 63 9 63 हो जाएंगे 9 3
एल डॉट बराबर 306 गुणे में 73 कीजिएगा। आपका आंसर जो है नहीं अभी आना है। 6 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 18 का 1 आएगा इधर 42 का 2 हासिल 4 जी 24 8 10 2 10 3 1 और 2 आएगा 5 और 2 कितना आया 25 308। ये क्या आया LCM। सो ये वाला आपको प्रैक्टिस जरूर करना है और इसी टाइप के कई क्वेश्चन हैं जो मैं आगे की क्लास में लेक्चर 4 में कराऊंगा। तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए।